हाल ही में राजेंद्र शुक्ला को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चुना गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। राजेंद्र शुक्ला हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मध्य प्रदेश से आप अन्य जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं मोहन यादव जी, याद रखिएगा। राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 की मेजबानी ग्वालियर में की गई है। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल में भोजताल भी स्थित है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। यह खोज जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। दोस्तों, अगर आपसे कृत्रिम बादल पूछ लिया जाए तो वह सिल्वर आयोडाइड से बनाए जाते हैं। जापान की लोकेशन मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जापान आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जापान की सीमा किसी देश से स्पर्श नहीं हो रही है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जापान से कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जानेंगे। 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा जापान में। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हाल ही में विशाखापट्टनम कर दी गई है। जीमैक्स अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है, यह तथ्य भी याद रखिएगा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक के 14वें संस्करण का आयोजन जापान में किया गया। अंतिम तथ्य यहाँ पर, भारत जापान टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 का विषय रहा है कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फुजी। जापान से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी टोक्यो है, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है, इस तथ्य को याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। अन्य नाम जापान के निप्पोन, निहोन या फिर सूर्योदय का देश कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जापान। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। दोस्तों, 5 मुख्य द्वीप हैं जापान के अंदर। होकाइडो, होन्शु जापान की मुख्य भूमि को कहा जाता है। शिकोकू, क्योशु, ओकिनावा। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व का ब्रिटेन लिखा गया है। दोस्तों, अगर आपसे दक्षिण का ब्रिटेन पूछा जाए तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आज 3 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। पक्षियों को खिलाओ दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस हमने 1 फरवरी में डिस्कस किया। विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह 2 फरवरी में आयोजित मनाया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड क्रमिक बुक जारी की है? यहाँ पर स्वास्थ्य की बात आई है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नहीं दोस्तों, इस टाइप के कन्फ्यूजन से बचकर रहिए, दूर रहिए। एग्जामिनर अक्सर ऐसा करते हैं कि पहला ही ऑप्शन थोड़ा इतना प्यारा से देंगे कि जो छात्र होते हैं फंस जाते हैं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। यह यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को से आप यहाँ पर करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया, यह जर्मनी से है, यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है अमेरिका 2017 के बाद से, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण रहेगा। कर्नाटक के बेलूर होलेवीडु सोमनाथपुरा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। सिटी ऑफ डेड यूनेस्को में शामिल किया गया है, यह मिस्र से है। नेक्स्ट, यूनेस्को से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है पेरिस फ्रांस में है। स्थापना पूछी जाती है 16 नवंबर 1945। आप वर्ष याद रखिएगा, क्षमा कीजिए, आप वर्ष याद रखिएगा, काफ़ी है दोस्तों, 1945। संगठन में 193 देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक ऑद्रे अजोले हैं। 3 तथ्य याद रखिएगा, मुख्यालय, स्थापना और वर्तमान में महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखना है, ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा NCERT को। NCERT
के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए दोस्तों। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक व अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्थापना पूछी जाती है 1961 में की गई। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा स्थापित यह एक संस्थान है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों को सलाह देना है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है। वर्तमान में महानिदेशक हैं प्रोफेसर हरिकेश सेनापति। निदेशक याद रखिएगा, मुख्यालय याद रखिएगा, स्थापना वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हट्टा साइन ने जीता है। यह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जायद तलवार 2023 अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है यूएई। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है यूएई में। इसके अंतर्गत भारत, फ्रांस और यूएई शामिल रहे। भारत ने अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट यूएई से सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। यूएई को यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। आपको इसकी राजधानी याद रखनी है अबू धाबी, मुद्रा याद रखनी है दिरहम, शासक याद रखने हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में एनरीना राजोएलिना एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, यह मेडागास्कर के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों मेडागास्कर की लोकेशन देख लीजिए। इससे यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि यह किस महासागर में स्थित है। यह दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मेडागास्कर स्थित है। मेडागास्कर से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। मेडागास्कर की राजधानी आपको याद रखनी है एंटानानेरिवो, मुद्रा यहाँ पर मालागासी एरेरी है। 2 तथ्य याद रखिएगा। राष्ट्रपति आप देख चुके हैं एनरीना राजोएलिना है, प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नस्ते है। यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह एक द्वीपीय देश है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा यह एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में प्रेमचंद्र बेरवा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राजस्थान की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दक्षिणी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पंजाब देख सकते हैं और पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, पंजाब से स्पर्श हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। लोकसभा से यहाँ पर 25, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क महत्वपूर्ण रहता है। घाना पक्षी विहार भी महत्वपूर्ण है। सरिस्का नेशनल पार्क भी महत्वपूर्ण रहता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, थार मरुस्थल यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में है। सांबर और लुनकरनसर झील यहाँ पर है। सांबर झील खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, ओडिशा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर, वुलर झील। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हाल ही में बने हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन राजस्थान में किया जाएगा। नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 1974.07 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। पहली बार हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकालकर बनाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं ए रेवंती रेड्डी। विधानसभा के चुनाव भारत में 5 राज्यों में हुए हैं, तेलंगाना उनमें से एक है। मुख्यमंत्री हैं ए रेवंती रेड्डी। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। उप मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमरका। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष रहा है तेलंगाना। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है।
यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया? करेक्ट आंसर रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है दोस्तों। कुछ दोस्तों ने काफ़ी डिटेल में आंसर किया है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर किया गया है सुनील जी के द्वारा, सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान आता है रवि जोशी जी ने आंसर किया है, विजय पासवान जी ने आंसर किया है, अभिषेक जी ने आंसर यहाँ पर करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, विश्व का पहला है दोस्तों, नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, रीचिंग जीरो फोरम संबंधित है मलेरिया उन्मूलन से। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन विशिष्टीकरण की क्षमता और कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, वह कहलाती हैं स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं वह कहलाती हैं। किसी शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।